वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, वो भी पूरे एक साल के, यानी कि जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का कंप्लीट एक साल का करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। दोस्तों अभी तक जनवरी 2023, फरवरी 2023 और दिसंबर 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो चुका है उत्तर प्रदेश का विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर है टॉपिक वाइज वो कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यू अभी रह गए, उनको आज वाले इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो यहाँ पर बने रहिए, प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। या तो आप इनके अपने नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पेड ग्रुप है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जिसका आप प्रिंट आउट लेके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। देखिए कितना भी आप पढ़ लें, अल्टीमेटली अगर आपने रिवाइज नहीं करा है तो वो सब यूजलेस हो जाता है, क्योंकि याद नहीं रहती चीज़ें आधी से ज़्यादा। सो इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी भी टाइम है, 40-45 दिन के आसपास अभी भी टाइम है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2023 के लिए, सो आप लोग तुरंत ज्वाइन करें। 7523864455 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 8564880530 इस नंबर पर, या फिर 9696066089। इसके अलावा आप ज्ञान सर से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 783862 926 और 18। ठीक है, ये जो नंबर है इन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो पेड ग्रुप्स हैं उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये सारे जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएंगे। और मेरे थ्रू आप ये समझते हुए चलिएगा कि कितना आपको पढ़ना है और क्या आप स्किप कर सकते हैं, कहाँ पर स्कोप है कि आप उस चीज़ को यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सबको कवर अप करते हुए चलें। क्योंकि इतने कम समय में अब आपको टू द पॉइंट हर एक चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तब पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी हुई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप स्टूडेंट्स रहे एक लंबे समय तक, तो आपने काफ़ी चीज़ें पहले से ही कवर अप करके रखी होंगी। यहाँ पर आपको ब्रश अप करने का मौका मिलेगा और वो सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको जानने समझने का मौका मिलेगा। सो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाला जो हमारा पोर्शन रह गया है नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर है उससे एसोसिएटेड। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का शीर्ष एथेनॉल उत्पादक है। अब उत्तर प्रदेश का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर 1 पर है एथेनॉल के प्रोडक्शन में। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 16 नवंबर 2022 को जारी की गई उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति में किस तरह के पर्यटन सर्किट का निर्माण नहीं किया जाएगा। रामायण सर्किट का किया जाएगा, कृष्ण का भी, जैन का भी, मुगल सर्किट का नाम नहीं है। और ये आप वैसे भी समझ सकते हैं कि भैया धार्मिक मामलों में कैसी हमारी सरकारें हैं आज की डेट में। सो मुगल सर्किट तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एग्जिट पॉइंट सोनोली में एयरपोर्ट की तर्ज पर 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट आईसीपी लैंड पोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, क्या कुछ इसके बारे में दिया हुआ है तो 20 नवंबर 2022 को प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एग्जिट पॉइंट सोनोली, इसमें एयरपोर्ट की तर्ज पर 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट आईसीपी लैंड पोर्ट बनाया जाएगा। जनवरी 2023 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं इनके द्वारा इसका शिलान्यास करने आ सकते हैं। अब नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में हुई बैठक में बताया गया कि गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। सो आपको ये दोनों बातें बस याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर याद नहीं रखना है, कोई तारीख याद नहीं रखनी, कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के श्री उमा सिंह ने माउंट फ्रेंडशिप
पर साइकिल से चढ़ाई करने वाले प्रथम पर्वतारोही ये बन गए हैं। ये कौन से जिले के निवासी हैं? बनारस, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच। तो भैया ये कहाँ के हैं? गोरखपुर के हैं। इनका नाम याद रखिएगा, श्री उमा सिंह। ठीक है, अब क्या कुछ है इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले श्री उमा सिंह ने मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से ही चढ़ गए। ठीक है, और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उमा साइकिल से इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, लखपति महिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं की आय बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा आपका? स्वयं सहायता या फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनकी जो है यहाँ पर एक तरीके से हेल्प करी जाएगी ताकि वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाएँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैश जंक्शन उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है। तो भैया प्रयागराज का नाम याद रखिएगा, ये है आपका पहला उत्तर प्रदेश का ईट राइट स्टेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 12 अक्टूबर 2022 को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इन्होंने डैश में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा मूर्ति जो है इसका यहाँ पर इन्होंने अनावरण किया। तो ये कहाँ पर किया इन्होंने? अयोध्या में किया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको आप स्किप नहीं कर सकते, एकदम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत की पहली मानव रहित कार के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दे रखे आपको बताना है सही कौन सा है। पहला है नवंबर 2022 में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। पहले चरण में परीक्षण सफल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी के सामने इसका पहला प्रदर्शन किया गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, आपको बताना था कौन सा सही स्टेटमेंट है। सो यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। इस मानव रहित कार को मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक के छात्रों ने बनाया है। बिना ड्राइवर के चलने वाली मानव रहित पहली कार जो है, इसका प्रोजेक्ट का पहला चरण 2 साल में ये पूरा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा जो बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी बड़ा होगा? तो भैया ये कहाँ पर बनेगा? गोरखपुर में। याद रखिएगा, ये दूसरा कन्वेंशन सेंटर है और जो आपका बनारस वाला है उससे भी ज़्यादा ये बड़ा बनाया जाएगा। नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इसकी क्षमता 3000 से लेकर 5000 के बीच में होगी, जबकि जो रुद्राक्ष वाला है बनारस का तो वहाँ पर 1200 जो है वो उसकी क्षमता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वर्षों में दलहन के उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अगले 5 सालों में दलहन में उत्तर प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, इस चीज़ का टारगेट रखा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको बताना है सही स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए झांसी मंडल के ललितपुर जिले में भालू रीछ संरक्षण केंद्र बनाने की योजना की इन्होंने घोषणा करी है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है भारतीय प्राधिकरण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण बनाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है स्मार्ट सिटी फंड से
लखनऊ विकास प्राधिकरण के गौतम बुद्ध पार्क लखनऊ में हैप्पीनेस पार्क बनाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है। तीनों स्टेटमेंट को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की? तो ये सही आंसर क्या होगा आपका? 3। अब ये जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है कौन कौन से जिलों में स्टार्ट करी गई? तो आगरा में, प्रयागराज में, गाजियाबाद में। इसको यहाँ पर याद रखना है। और प्रदेश में 4 शहरों जिसमें लखनऊ है, बनारस है, गौतम बुद्ध नगर है और कानपुर है, वहाँ पर पहले से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहला है अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 इसका उद्घाटन करा। सही बात है। यह डेटा सेंटर लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में केवल 20 महीनों में चालू किया गया है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाइपर स्केल डेटा सेंटर को योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित किया गया है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं आपके? सही हैं। तो उपरोक्त तो सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, सही बताना है कौन सा है। पहला है 15 से 17 अक्टूबर 2022 को जो है यूफिलेक्स 2022 डाक टिकट प्रदर्शनी ललित कला एकेडमी अलीगंज लखनऊ में इसको आयोजित किया गया। सही बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इन्होंने 15 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन करा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद अगले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यह प्रदर्शनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। ये वाली बात भी सही है। और टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का विषय भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान, ये भी यहाँ पर सही है। तो उपरोक्त सभी जो होगा वो इसका आंसर होगा। आज के इस वाले वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य घोषित किया है? तो 2041। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस के साथ में, और नवंबर से पहले अक्टूबर वाला जो करंट अफेयर्स था उसको भी कवर अप करेंगे। तो चैनल पर तुरंत जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई सजेशन, कोई फीडबैक अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, वहाँ पर अपनी बात ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।